हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर का एक टॉपिक है वर्क डन कैलकुलेशन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कोई एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, हमको उस वर्क का कैलकुलेशन करना है। अब यहां पे देखेंगे, इस ग्राफ को हम देखते हैं तो इस ग्राफ में y एक्सिस पे फोर्स है और x एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हो रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि पॉइंट A पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है x1 x एक्सिस में, ठीक है। अगर इसी तरह इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है, O से लेकर यहां तक। बी पॉइंट की बात करें तो फोर्स लग रहा है यहां पे इतना और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन कैलकुलेट करना प्रारंभ करेंगे। हमें पता है वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां से मतलब कि इसको एक तरह से देखें तो एफ एस कॉस थीटा हो गया। कहने का मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का मल्टीप्लीकेशन है वर्क डन। अब यहां पे देखेंगे, ये जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम गुना करते हैं तो हमको वर्क आ जाएगा, ठीक है। मान लिया कि इस तरह का नहीं होता, इस तरह से होता। मान लिया कि ये जो ग्राफ बनता इस तरह से होता, ठीक है ना। मतलब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता, तो हमारा जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ठीक है। वर्ग है चाहे आयत है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इससे ये मतलब कि इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह यह जो कर्व है, ए बी कर्व है, इसके अंडर में जो एरिया है ये पूरा जो एरिया होगा, यही एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे देखेंगे, चूंकि ये इस तरह का कोई एक वर्ग चाहे आयत या कोई ऐसा मतलब कि फिगर नहीं है जिसको हम किसी फॉर्मूला बेस पे कैलकुलेट कर ले, तो इसको हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। हम इसमें एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, उसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे लोअर लिमिट से हायर लिमिट के बीच में। तब जाकर हम एक छोटा छोटा स्ट्रिप काटकर हम सारे एरिया को जोड़ के टोटल एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहां से हमें पता होगा जो हमारा वर्क होगा डी डब्ल्यू, यहाँ पे फोर्स हमारा लग रहा है इस डी डब्ल्यू पे एफ, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स है। मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। यही चीज क्या हो जाएगा, मतलब कि ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है एरिया ऑफ स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्ट्रिप है इस तरह का dx चौड़ाई का जो स्ट्रिप है, यही क्या कर रहा है, एरिया ऑफ स्ट्रिप ही ये छोटे से वर्क डन को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि पूरे एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब टोटल एरिया यानी कि टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें for total work done we have to integrate from x1 to x2। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, x1 टू x2 तक, लोअर लिमिट x1 और हायर लिमिट x2 तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां से हमारे क्या हो जाएगा, अब इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां से हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा और यहाँ पे एफ डॉट dx आ जाएगा, लोअर लिमिट x1 एंड हायर लिमिट x2 हो जाएगा।
ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरे एरिया को, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x1 हायर लिमिट x2 f डॉट dx, ये कर रहा है एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो टोटल वर्क डन है एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही।